हेलो एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज मैट्रेसेस। ट्वेल्थ में जनरली सबसे पहला टॉपिक जो स्कूल्स में स्टार्ट होता है वो मैट्रेसेस होता है। एंड मैट्रेसेस सिर्फ हम स्कूल्स की बात करें या ट्वेल्थ के एग्जाम्स की बात करें उसके लिए ही नहीं, ये आपके आगे नॉर्मल लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रेसेस। प्लस बिकॉज अब आप लोगों का ट्वेल्थ का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको ना कुछ चीज़ लर्न नहीं करनी। कोई भी चीज़ अगर आप लोग कर रहे हो उसकी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे यूज होने वाला है। और जब तक अपने ब्रेन में एक वाई का सिंबल नहीं बनाओगे, आप लोगों के लिए आगे के लिए जो मैथ्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। जर्नल फॉर्म में क्या आपने कभी मैट्रिक्स यूज किया? आंसर इज यस। मैट्रिक्स इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और अगर हम एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एम एस एक्सेल की जो भी हम शीट क्रिएट करते हैं वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है मैट्रिसेस का, जिसमें रोज एंड कॉलम्स हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। मैट्रिसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करता है ए आई जे फॉर्म से, वेयर आई इज रिप्रेजेंट द रोज एंड जे इज रिप्रेजेंट द कॉलम्स। इसी तरीके से होती है ना एक शीट। यहाँ पे क्या है? रो वन, रो टू, रो थ्री, आप जितनी मर्जी चाहे रोज ले सकते हो। ये है कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, और आप जितने मर्जी चाहे कॉलम्स को पिक कर सकते हो। ये एलिमेंट कहलाता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और आपने जितने भी कॉलम्स पिक किए होंगे फर्स्ट रो एंड कॉलम्स। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सेकंड रो nth कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे इसी तरीके से M1, AM2, AM3, एंड लास्ट एलिमेंट आता है AMN से। मैट्रिक्स बन कैसे रही है ये तो हम लोगों ने देख लिया। लाइव एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, इनको यूज कैसे करते हैं, आप लोगों की अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो मैट्रिसेस का ही एक बेस्ट एग्जांपल है। लेट्स सपोज मुझे ये चेक करना है कि आप लास्ट मंथ की 20th को स्कूल गए थे या नहीं गए थे, तो क्या मैं हर स्टूडेंट के फर्स्ट से स्टार्ट हो जाऊं और एंड तक सबको रीड करूं? आंसर इज नो। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा आपके नेम पे आऊंगा और नेम से सीधा 20th पे आऊंगा कि आप प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। तो दैट मींस इट्स अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब जो एक मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट होती है उसे हम एक नेम भी देते हैं, उसका नेम होता है आई इंटू जे, जिसे हम कहते हैं रोज इंटू कॉलम्स। लाइक अगर कोई मुझे कहता है 2 by 2 की मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स मीन्स वी हैव 2 rows एंड 2 columns इन अ मैट्रिक्स। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? वी हैव 4 एलिमेंट्स इन ऑल। मैट्रिक्स की अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू। लाइक अगर मुझे कोई दे रहा है यहाँ पे कि वी हैव 6 एलिमेंट्स। अब 6 एलिमेंट्स में कितने टाइप की मैट्रिक्स क्रिएट की जा सकती है? इट कैन बी अ 1 into 2 into 3, 3 into 2 एंड 6 into 1। 4 टाइप्स की ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। मैट्रिसेस में हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है, कई बार ना हमें ए आई जे का रिलेशन दिया होता है। ए आई जे का रिलेशन लाइक मुझे यहाँ पे गिवन है आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 3, एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स। व्हाट्स द मीन ऑफ 2 by 2? दैट मीन्स यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 2 rows and 2 columns by using this relation. तो इफ वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट, इसमें आई की वैल्यू कितनी है? आई इज 1 हियर, जे इज ऑल्सो 1। तो अगर मैं यहाँ 1 by 1 पुट करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 by 3। और 1 and 2 पुट करूं नेक्स्ट सिचुएशन के लिए तो 1। 2 और 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा? अगेन 1। 2 और 2 पुट करें तो वैल्यू हो जाएगी 4 by 3। एंड हम यहाँ पे एक ऑर्डर साथ में मेंशन करते हुए चलते हैं कि हमने कौन सी मैट्रिक्स क्रिएट की है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक और रिलेशन दिया गया ए आई जे, where I minus j divided by 5, and you have to again construct a 2 by 2 matrix. So 2 by 2 की अगर हम बात करें तो again A11, A12, A21 and A22। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? I is 1, J is 1, वैल्यू इज 0। 1 - 2, 1 - 2 इज -1। मॉडुलस क्या करता है? किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी? 1/5। 2 and 1, 2 और 1 पुट किया, अगेन 1 आ रही है वैल्यू, सो 1/5। एंड 2 और 2 पुट करे तो ये वैल्यू 0 आ रही है। सो दिस इज और 2 by 2 कंस्ट्रक्शन। एआईजे के बाद हमारे पास जो रिलेशन आती है टर्म्स की, वो हमारे पास कंडीशंस आती हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स।
देखो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है और ये कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन होती है, वो ये कहती है द ऑर्डर शुड बी सेम। आप किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स को 2x2 की मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और एडिशन होनी कैसे है, जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है 2 3 1 5 और मुझे मान लो इसे ऐड करना है 3 2 1 और 5 में, 4 और 5 कर लेते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल कंडीशन। पहला क्या है 2:2, सेकंड भी है 2:2, तो ऐड हो पाएगा, बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। सो A11 किससे ऐड होगा, A11 से। A12 ऐड होगा A12 से। और अगर हम इसको ऐड करें तो वैल्यू क्या हो जाती है, 5 5 5 एंड 10। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द सेम ऑर्डर। और अगर यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में यूज कर रहे हैं, 3 4 5 7 विद सब्ट्रैक्टेड विद 2 7 2 5 7 एंड 4, so again the matrix order should be same, and if the order same तो corresponding elements आपस में एक दूसरे को subtract करेंगे। so value is 1 -1 -2 and 3, so answer resulting matrix is 2 into 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद बात कर रहे हैं, बट यस अगर आपको एक 2x2 दे रखा है और एक 3x3 दे रखा है या 2x3 दे रखा है, यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट, बट यस मल्टीप्लाई हो सकता है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट वैल्यू इन अ मैट्रिक्स। देखो अगर मैं एक बेसिक लॉजिक की बात करूं तो मैट्रिक्स इज लाइक अ जॉइंट फैमिली, कुछ भी आएगा तो सबके पास आएगा, तभी वहां पे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12 8 4 एंड 10, राइट। सो आपने इस टू को क्या किया, सबके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया। अब मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चा इसमें, जीरो। अब वो 2x2 हो, 3x2 हो, 2x3 हो, कुछ भी हो, सब में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो एलिमेंट्स रहेंगे। इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर कौन सी शेप होती है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म को क्रिएट करेगी, लाइक ए बी सी डी 2 into 2, आइदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सो ये हमारी क्या बना दी, 3 into 3 की। सो दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमारी तीन फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स को एक्चुअल में यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये मैट्रिक्स की वन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है फॉर 1/1, बट इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, इट्स ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइदर ये आपको 1:1 की फॉर्म में मिलेगी, 2 into 2 की फॉर्म में मिलेगी, या 3 into 3 की फॉर्म में मिलेगी। इट डिपेंड्स कि हमें कहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज करनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे जिसके मेन डायगोनल जो होते हैं वो 1 रहेंगे और बाकी अदर देन ऑल एलिमेंट्स आर 0। अब आइडेंटिकल मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं या यूनिट मैट्रिक्स की हम बात करें तो इसका एडिशन, लेट सपोज मुझे किसी भी वेरिएबल में, आई मीन मैट्रिक्स में 5 को ऐड करना है। हम डायरेक्टली किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड नहीं करा सकते, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स इन तीनों में से कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा ए कौन सी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज हमने एडिशन में क्या पढ़ा था, एडिशन में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम और ऑर्डर शुड बी सेम। तो ए का ऑर्डर अगर यहाँ पे 2/2 है तो ऑटोमेटिकली मुझे आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कौन से उसके ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, 2/2, एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन इजीली ऐड देम आफ्टर यूजिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये हमारी आइडेंटिकल मैट्रिक्स की कंडीशंस हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैट्रिसेस में हमारे पास एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे सामने दे रखा है 2 3 5 4, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए ए की वैल्यू कितनी होगी 2, बी मेरे लिए हो गया 3, सी मेरे लिए हो गया 5 एंड डी की वैल्यू आ गई 4। और कई बार क्या होता है, हमें कुछ रिलेशंस गिवन होती हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड एंड y प्लस जेड एंड x प्लस जेड इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे दे रखा है 7
5 एंड 4। मुझे क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो सिंपल है मेरे लिए। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूँ तो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। अब मैं इनको वैल्यूज को रिप्लेस करूँ तो y प्लस जेड के बदले में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, y प्लस जेड के बदले में यहाँ 5 लिख सकता हूँ, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। और x प्लस जेड के बदले में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, सो y इज इक्वल्स टू 3। एंड इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ z। x इज 2 तो ऑटोमेटिकली z की वैल्यू भी क्या है 2, एंड इन तीनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन कंपेयर द इक्वेशंस। और इक्वल मैट्रिक्स तब होती है जब सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हो। लेट्स सपोज इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1 3 4 एंड 5 इक्वल्स टू 5 3 y एंड x प्लस 1, ये हमें गिवन है यहाँ पे इक्वेशंस। सो y की वैल्यू ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रही है 4 है, बट यहाँ पे x के लिए दो रिलेशंस गिवन है हमें यहाँ पे। तो मैं अगर फर्स्ट रिलेशन की बात करूँ वैल्यू आ रही है 2x माइनस 5, एंड सेकंड रिलेशन की बात करूँ तो वैल्यू आ रही है x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 1 को उधर ले गया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और 1 को इधर उधर ले गया तो x की वैल्यू आ रही है 4। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, और अगर हम 4 पुट करें तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट exist, not possible to find, right? does not exist या not possible to find आपका आंसर इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये पॉसिबल है कि अगर आप किसी भी दो मैट्रिसेस के वैल्यूज इस तरीके से कंपेयर करो तो हो सकता है कि जो वैल्यूज हो रही हो वो एक ओवरलैप हो रही हो, या ये कह सकते हो कि दो वैल्यूज आ रही हो जो एक दूसरे को सेटिस्फाइड ना कर रही हो। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, ये कंडीशन हमारी कहलाती है यहाँ पे एक जो मैट्रिसेस हैं वो हमारी यहाँ पे रियल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करती। अब इन सब के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो व्हेन वी मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, बिकॉज यही सबसे मेन टॉपिक है। और अगर ये आपका क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व, राइट। ये हमें गिवन है यहाँ पे, आप इसे रोज कॉलम्स में भी यूज कर सकते हो, R1 C1 R2 एंड C2। मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज के इक्वल होने चाहिए। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड रोज ऑफ सेकंड शुड बी सेम, एंड rows of first and columns of second create a resultant matrix। अभी करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को इन सब चीजों के यूज भी बताऊंगा। जैसे कि अभी मैं एक बिल्कुल सिंपल बेसिक इक्वेशन बता रहा हूँ 2/2 की, एंड इफ यू नोटिस मैंने सारी की सारी जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट डिजिट्स यूज किए हैं सो दैट आपको इजी रहे। देखो 2/2 है, ये भी 2/2 है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन हमें इधर ड्रॉ करनी है और एक लाइन हमें इधर ड्रॉ करनी है, इस तरीके से इसी सीक्वेंस में। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ। अब यही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे इसके साथ भी करना है, फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकेंड एलिमेंट से। हमारे फर्स्ट रो की कंडीशन खत्म हो चुकी है, अब सेकेंड रो की बात करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकेंड एलिमेंट से। सेम कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, 4 into 8। सॉल्व 2/2 मल्टीप्लीकेशन कम से कम 4 to 5 टाइम्स, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से पिक करना है, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से पिक करना है। इसके बाद आप 2/3 3/2 और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर 2/2 की कम से कम आप 5 to 6 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फर्स्ट वैल्यू आ रही है जैसे इसमें 12 और 5 17, नेक्स्ट आ रहा है 14 और 8 22, नेक्स्ट आ रहा है 18 और 20 38, नेक्स्ट आ रहा है 21 एंड 32 53। सो आंसर रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज आल्सो 2/2। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें करा के दिखा रहा हूँ कि जिसमें हमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी दिए होते हैं, जैसे दिया हुआ है 2 1 6 4 5। और ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे जब आप ऑलरेडी वहां पे 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होगे। पहली चीज, क्या हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? डोंट
से yes or no without writing their order, because जब तक आप ऑर्डर कंपेयर नहीं करोगे आपका आंसर हो सकता है आप गलत आंसर प्रोवाइड करो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 2 into 2 है, वहां 2 into 3 है। द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू द रोज ऑफ सेकंड, यस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए अगेन हमने इसी तरीके से लाइन खींची। फर्स्ट एलिमेंट से 4 में लिख के नहीं दिखा रहा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसमें, और आप चाहो तो इनको ऐड भी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 8, सेकंड को सेकंड से किया 30, फर्स्ट को फर्स्ट से किया 12 प्लस सेकंड को सेकंड से किया 30। नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2, सेकंड को सेकंड से किया 15, 4 प्लस 25 and 6 plus 25. So our resultant answer is 22, 38, 42 and 17, 29 and 31. The resultant matrix is 2 by 3. You can check the resultant matrix represented by the rows of first and the columns of second. So this is something जो हम यहाँ पे multiplication में करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 1। अगेन इट्स अ 3 by 3, 3 by 3। यस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल एंड जो रिजल्टेंट रहेगा वो 3 by 3 ही रहेगा। हमारा प्रोसेस सेम है, इधर एक लाइन ड्रॉ करने का और इधर एक लाइन ड्रॉ करने का। फर्स्ट से 4, सेकंड से 4, थर्ड से 1। नेक्स्ट फर्स्ट से 2, सेकंड से 8, थर्ड से 3। नाउ सेम इसके साथ 4 plus 5 and 6 into 2 12 plus 5 plus 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आया 6 plus 10 plus 6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आया 12 plus 5 plus 10। कंडीशन 6 plus 6 plus 3, 3 plus 12 plus 9 and 6 plus 6 plus 15। आफ्टर दैट यू कैन ऐड देम। तो ये हमारी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो कंडीशंस आती है वो आती है इक्वेशंस फॉर्म। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2, 1, 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3, 1, 4। हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पे x एंड जो y है, अगर मैं इसे स्मॉल यूज कर रहा हूं तो ये एक एलिमेंट्स है, और अगर मैं कैपिटल लेटर्स यूज कर रहा हूं तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्म है। तो ध्यान रखना जब भी हम सॉल्व करते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ऐड करा दिया, y से y काटा, x प्लस x क्या कर दिया, 2x कर दिया। आपने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर्स मींस अब ये क्या बन गया, एक एलिमेंट, जबकि क्वेश्चन में ये एक एलिमेंट नहीं था। ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो वी कांट राइट लाइक दिस, हमें यहाँ पे इसको कैपिटल X ही लिखना पड़ेगा। और इन दोनों को नॉर्मली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 3 4, 3 and 9। सो x should be 1 by 2 उधर चला जाएगा एंड वी कैन यूज, वी नो दैट स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी 4, 2, 3 by 2 एंड 9 by 2। सो ये हमारे लिए फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपने पहली एक्सरसाइज में यूनिट्स वगैरह के थ्रू आपको वैल्यूज निकालनी है, और सेकंड एक्सरसाइज में आपकी ये जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई फॉर्म्स वगैरह कैसे सॉल्व करनी है ये अब हम लोगों ने सीखा है। इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर वैल्यूज और इक्वेशन फॉर्म्स, एंड द लास्ट टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सो इजीली मैथ्स को, 12th की मैथ्स को समझने के लिए सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ये चैनल, सो दैट मैथ्स जो एक हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लम रही है वो अब एक प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।